संगठित बनो। हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जुड़े हैं हमसे, हम न्याय दिलाएंगे। एक संसद में अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है, ये पूछ रहे हैं कुछ। देखिए, पीड़ितों को जिनका भुगतान बाकी था उनके लिए यथास्थिति है। ये जरूर हुआ है कि पीड़ितों का जो पैसा उनको मिलने चाहिए था नहीं मिला, वो बाजार में जरूर दौड़ रहा है। पीड़ितों का रुपया बाजार में रोज रुपए का ₹1.25 हो रहा है, लेकिन यहाँ की न्याय प्रक्रिया, यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कार्रवाई लचर है। तो अभी तो न्याय दूर की कौड़ी दिल्ली दूर दिख रही है, और लोग भी कहाँ निकल रहे हैं। व्हाट्सएप पे करने से कुछ नहीं होता, मैदान में आना ही पड़ेगा। कितने लोग इस रोजगार से प्रभावित हुए हैं और कितने लोग ठगे गए? हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान जो है वो ठगा हुआ है। कितने लोगों की रोजी रोटी गई? मैंने कहा ना, आधा हिंदुस्तान। कम से कम एक परिवार का मुखिया कमाता है तो 5 लोगों को पालता है। तो उसी तरह से आज हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम 20-25 करोड़ कमाने वाले लोग तो पीड़ित हैं। एक गंभीर समस्या कुल मिला देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। क्या लोगों का क्रेडिट कोऑपरेटिव पे विश्वास उठ गया है, इसका मतलब? नहीं, धड़ल्ले से चल रही है, अभी भी चल रही है? चल रही है। लोग सबक नहीं ले रहे। करें, कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है, मैं दोष कोऑपरेटिव का नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आम जनता के लिए कॉर्पोरेट बैंक से ज़्यादा फायदेमंद कोऑपरेटिव है, लेकिन कानून से चले। हम पैसा देके आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजेंट्स पे पूरी जानकारी लें, और एजेंट्स भी जानकारी लें कि कंपनी कहाँ निवेश कर रही है, क्योंकि देखिए चोरी होती तो पता पड़ता है। तो एडवाइज़र एजेंट्स लोग हैं, इनको जानना चाहिए कि कंपनी कहीं गलत तो नहीं कर रही, और निवेशकों को भी जानना चाहिए कि कंपनी कहाँ पैसा लगाएगी। कुछ एजेंट कह रहे हैं हमें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है, मारपीट जैसी घटना है। तो हमारे से संपर्क करें, हम करेंगे उसके लिए। थोड़ा संक्षेप में बताएं, ऐसा कोई अगर। देखिए, एजेंट्स का कोई दोष नहीं है, ना एजेंट्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है जब तक कि एजेंट दोषी ना हो। अगर एजेंट ने ईमानदारी से निवेशक का पैसा लेके कंपनी को दे दिया है तो एजेंट दोषी नहीं है। बहुत से एजेंटों ने बेईमानियां भी की है, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके एजेंट ने धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है और फिर पैसा लिया है, तो उसके खिलाफ आपको कानूनी राय लेके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये 2 दिवसीय आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या कुछ निचोड़ आप निकालेंगे, क्या इसके परिणाम रहेंगे? ये न्याय और भुगतान प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने की कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में रणनीति बनाई जाएगी और आम सभा में घोषणा की जाएगी, और जो आम सभा में घोषणा की जाएगी वो एक राष्ट्रीय रोड मैप होगा प्रत्येक निवेशक, एडवाइजर और प्रत्येक संगठन के लिए, कि इस दिशा में संगठित प्रयास करें। धन्यवाद। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के सभी यहाँ एजेंट मौजूद है जो कि सरकार से नाराज़ है, सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि उनके पैसा जो है उनका वापस मिले, उनके जितने निवेशक हैं उनका पैसा मिले, लेकिन अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है। इसीलिए आज ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस और जगह जगह जन आंदोलन किए जा रहे हैं और इस बात को आगे तक पहुंचाया जा रहा है ताकि निवेशकों को उनका पैसा, लाखों करोड़ों रुपया जो है पैसा दिया हुआ है और वो लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं और उनका जीवन जो है बड़ा दुर्मिभ हो गया है, जीवन जी नहीं पा रहे हैं। उनकी समस्याओं को देखते हुए समय समय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, सेमिनारें आयोजित की जाती है, लेकिन अभी तक समस्या जस की जस बनी हुई है। 6 साल से सिर्फ सरकारें जो हैं वादे करते आई हैं। अब इन वादों को सरकारें कब पूरा करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ इन्होंने सभी ने, निवेशक संघर्ष समिति ने एकता का परिचय दिया है, एक बात सूत्रों का परिचय दिया है। लगता है कि अगर वास्तव में अगर एक संगठित होकर आवाज़ उठाए तो सभी का पैसा ज़रूर मिलेगा। इनके पैसे
न सिर्फ आदर्श सहारा में रुके हुए हैं, कई ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव हैं जो कि सरकार ने ताला लगा के बैठे हुए हैं। कई कई छोटी बड़ी गलतियां सोसाइटियों की है, कई बड़ी गलतियां सरकार की भी है। सरकार प्रशासनिक में होते हुए भी अगर निवेशक से ये पूछता है कि मुझसे पूछ के किया तो लूटने का लाइसेंस भी सरकारें ही देती हैं और सरकार ही स्वयं जनता को जो है ठगाने में सहयोग करती हैं। अधिकारी ध्यान नहीं देते। सोसाइटी भी एक एक्ट जो है वो भी पूरा बना हुआ है। और हाँ, तो पूरा आप देख पा रहे हैं कि कितना गंभीर होकर इस विषय को उठा रहे हैं और लगातार 6 शब्द सर अध्यक्ष साहब एक मिनट यहाँ आ जाओ। नहीं कुछ पूछ रहा हूँ, बस बताना है। मतलब आप हाँ जी जी, एक मिनट रुको, चालू है। बात तो सुनो ना, आप ऐसे कोई प्रश्न आप ही क्या पूछ रहे हो? आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। चालू है? हाँ, थोड़ा सा ये जनता को ये थोड़ा सा लाइव आप ही खड़े दीजिए। थोड़ा सा ये बताइए कि अभी तक क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं विनोद बिहारी यादव उदयपुर में हूँ।